हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों बता दें, इस चैनल के माध्यम से जो भी वैकेंसी वो अपडेट आते हैं, सही और सटीक जानकारी दिए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। बता दें, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें बता दें दिनांक 22/5/2023 से 21/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे www.btc.bihar.nic इन पर आप लोग आवेदन देंगे। तो चलिए नीचे देख लेते हैं। का वेतन की बात करें तो 7,000 से फी स्केल शुरू किया जाएगा। 34,800 तक। पद कितने हैं, रिक्तियाँ देखते हैं। 12,098 है कुल पदों की संख्या। इसमें आरक्षित के लिए महिला के लिए 35% आरक्षित है दोस्तों। और अगर महिला आवेदन नहीं करते हैं तो वो सारे आप लोगों के लिए हो जाता है। और देखिए 60% इसमें आ जाता है जितने भी बिहार के हैं, और जो अदर स्टेट के हैं उन सभी के लिए ये 60% है, और ये 40% ओनली बिहार के लिए है। और देखिए अनारक्षित के लिए कितने सीट है तो 519, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 130 सीट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं 208, और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए है 208, और अनुसूचित जनजाति के लिए 13 सीट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 233 सीट है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 156 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 39 सीट है। कुल कितना है 1298 सीट है। तो दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं, देख लेते हैं योग्यता क्या है। जेई के पद के लिए है दोस्तों। देखिए दोस्तों, योग्यता में क्या बोला गया, अर्हता में अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, और असैनिक अभिनियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है। तकनीकी योग्यता अर्हता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ACT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान से नॉन डिस्टेंट मोड रेगुलर कोर्स में निर्गत असैनिक अनियंत्रित सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा धारी अथवा समकक्ष योग्यता प्रासंगिक विषय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ACT नई दिल्ली द्वारा ही निर्गत होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। बोल रहा है कि निर्गत होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए सिविल इंजीनियर के कोर्स जो भी स्टूडेंट किए हुए हैं। नीचे देखिए, UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी अथवा नॉन डिस्टेंस मोड रेगुलर कोर्स में निर्गत असैनिक अभियंत्र सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता यूनिवर्सिटी से होना अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद चलिए नीचे देख लेते हैं। देखिए उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, और अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष होना चाहिए उम्र सीमा। और योग द्वारा ही समतुल प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार जन्म तिथि मान की जाएगी। यानी कि बता दें दोस्तों, जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र पे जो जन्म तिथि है उसी के द्वारा मान होगा। और बोला समान प्रशासन विभाग के ही संकल्प 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो दिव्यांग है उसे 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। और समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक संख्या 13/10/7 दिनांक 20/9/2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवा जो 3 वर्ष के निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो, उच्चतम वेतन की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान है। बता दें दोस्तों, जो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जो कहीं कार्यरत थे, उसको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी अभियंता में जो कार्यरत होंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ नोट में क्या लिखा है, जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्षों से अधिकतम आयु के अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जाएगा। जिसका उम्र 60 वर्ष हो गया है उसको अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आरक्षण के लिए क्या बोला है, ऑनलाइन आवेदन की प्रसंग कॉलम में आरक्षण का दावा करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है। जो अस्थायी निवासी बिहार राज्य के हैं उसी को ही आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात जो बिहार के मूलवासी है और बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। जो बिहार से बाहर के दूसरे स्टेट के हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जैसे जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास मूल
निवास डिप्लोमा प्रमाण पत्र आप लोगों को जमा करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बोला, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र भी लगेगा आप लोग को बिहार सरकार का, और अस्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र वो भी आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, न्यू बनवा लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आरक्षित कोटि, देखिए आवेदन का शुल्क, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क क्या क्या लगेगा, कौन कौन कास्ट को कितना कितना लगेगा। तो देखिए समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 600 रुपया लगेगा ऑनलाइन फी, और SC ST को 150 लगेगा, और महिला उम्मीदवार को भी 150 रुपया लगेगा। और देखिए जो दूसरे स्टेट के हैं उसको 600 रुपया लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ 4 नंबर में क्या है, संविदा के आधार पर यह कार्यवधि का विनिश्चित संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा ही निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न विहित प्रमाण पत्र में के आधार पर किए जाएंगे। कार्य अनुभव के अवधि की गणना दिनांक 22/5/2023 तक की जाएगी। के आधार पर अभ्यर्थी का चयन निम्न रूप से किया जाएगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति बहुविकल्पीय होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक दोस्तों बता दें, एग्जाम जो होगा CBT मोड होगा और कुल अंक जो होगा 100 मार्क का होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग जो होगा 0.27 काटा जाएगा, निगेटिव मार्किंग भी इसमें ऐड है दोस्तों। बता दें ऑनलाइन जब स्टार्ट होगा तो उस पर भी हम आप लोगों को वीडियो बना देंगे, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।